खबर है कोरोना को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। अब रात 9 बजे से ही बंद होंगे बाजार। कोरोना को लेकर ये सख्त कदम उठाया गया। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला है कि अब रात 9 बजे से ही बाजार बंद हो जाएंगे। प्रदेश के 10 शहरों में कर्फ्यू रात 10 बजे से ही पहले लागू होता था। माफ कीजिएगा, प्रदेश के 10 शहर ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू जो है वो रात 10 बजे से ही लागू होगा। बाकी अलग अलग हिस्सों के लिए जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहा है वहां के लिए ये बदलाव किया गया है। चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू लागू होगा। साथ में जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम बाजार में करेगी चेकिंग। 14 अप्रैल तक सघन निरीक्षण अभियान चलेगा। जो बाजार हैं वो बंद होंगे। फिलहाल 9 बजे से ही ये जानकारी है। और साथ ही ये कदम इसलिए भी लिया गया क्योंकि लापरवाही लगातार जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो प्रोटोकॉल की पालना है वो भी साफ तौर से सरकार ने कह दिया था कि अगर दुकान में कोई आता है तो ये अनिवार्य कर दिया जाए सभी की तरफ से कि मास्क में ही वो दुकान में आए, वरना उनको वापस लौटा दिया जाए। लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लगातार लापरवाही बरती गई। उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब रात 9 बजे से ही बंद होंगे बाजार। प्रदेश के 10 शहरों में कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू लागू होगा। वहां से भी लगातार केसेस निकल रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम बाजार में चेकिंग करेगी। ये देखा जाएगा, ये परखा भी जाएगा कि कौन इन नियम कायदों को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा। साफ तौर से कह दिया गया जो लापरवाही बरतता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मिनिस्टर की नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, अब रात 9 बजे से ही बाजार बंद होंगे। जो नाइट कर्फ्यू है 10 बजे से वो अलग अलग हिस्सों में लागू भी होगा। ये साफ तौर से इसलिए भी क्योंकि लापरवाही लगातार बहुत ज्यादा बरत रहे थे लोग। अब इसके अलावा कोई चारा है नहीं अभी फिलहाल। बिल्कुल, देखिए आज जब सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कोविड समीक्षा बैठक हुई थी तो उसमें जो फैसले लिए गए थे, हालांकि फर्स्ट इंडिया ने सभी जानकारी उसी समय बता दी थी कि क्या क्या फैसले हुए हैं। हालांकि अब आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो जो प्रमुख बातें हैं उनमें ये है, एक तो 9 बजे ही वो बाजार है वो बंद हो जाएंगे, और दूसरा जो नाइट कर्फ्यू उसका समय बढ़ा दिया गया है। 11 बजे की बजाय अब 10 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा। इसमें 2 शहर है वो और जोड़ दिए गए हैं, चित्तौड़ और आबू रोड। यहाँ पे भी अब नाइट कर्फ्यू लगेगा। इससे पहले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा, कुशलगढ़ में तो पहले से नाइट कर्फ्यू है ही, लेकिन यहाँ पे अब और जोड़ दिया गया। इसी तरह जो बाजार बंद पहले 10 बजे होते थे उनको 1 घंटा कम कर दिया है, 9 बजे बाजार बंद होंगे। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये साफ कहा है कि कोरोना संक्रमण से को रोकने के लिए जो भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। उसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा। साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रतिष्ठान जो बंद करने के लिए कहा गया 9 बजे, उसके लिए भी एक खास टीम का गठन किया गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की जो टीम है वो सभी बाजारों में चेकिंग करेगी, और जो भी जो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो जो संबंधित जो प्रतिष्ठान है उनके संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा और उनको सीज भी कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 अप्रैल तक सघन निरीक्षण चलेगा, जिसमें देखा जाएगा कि कोरोना प्रोटोकॉल की कहाँ उल्लंघन हो रहा है, किस मार्केट में उल्लंघन हो रहा है, तो ये पूरी स्थिति चलेगी। साथ में जो वैवाहिक स्थल है उनकी भी पूरी मॉनिटरिंग रखी जाएगी। नरेश, 8वीं तक के स्कूलों के बारे में भी कहा जा रहा था कि हो सकता है स्कूलों को बंद किया जाए। इसको लेकर भी तैयारी सरकारी स्तर पर की जा रही है। देखिए स्कूलों के लिए जहां तक है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में अधिक केस आते हैं वहां पे जिला कलेक्टर है वो राज्य सरकार से परामर्श करके जो स्कूल है उनको बंद करने के संबंध में अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे। यानी कि जिन जगह जहां ज्यादा मामले हैं जिन क्षेत्रों में, तो कलेक्टर जब चाहे तब वहां पे उन स्कूलों के लिए अपने स्तर पर आदेश जारी कर सकता है। पूरे प्रदेश के लिए एक साथ इस तरह की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि ये कहा गया है कि 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको अभी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा और कलेक्टर अपने स्तर पे जो है इसके लिए अलग से आदेश जारी कर देंगे। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है सरकार जो भी सख्ती कर सकती थी धीरे धीरे तो वो सख्ती की तरफ बढ़ती जा रही है। और ये साफ कहा है कि जो मास्क लगाना अनिवार्य होगा और हर जगह चेकिंग चलेगी, खासकर दुकानों में, बाजारों में चेकिंग चलेगी, और जहां भी लापरवाही होगी वहां पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई प्रतिष्ठान, कोई दुकान, कोई वैवाहिक स्थल यहाँ पे लापरवाही पाई जाती है चेकिंग के दौरान तो उसको सीज कर दिया जाए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि बिना सख्ती से जो है वो अगर इस तरह लापरवाही बरती जाएगी तो बिना सख्ती के कोई काम नहीं चलेगा। क्योंकि किसी भी स्तर पे जो है सरकार नहीं चाहती कि लापरवाही के कारण से प्रदेश में संक्रमण फैले
और जिस स्थिति को हम नियंत्रित करते हुए आए हैं, कोरोना पे विजय पाने की स्थिति में थे, वापस उसी स्थिति में न चले जाए जो पिछले साल की स्थिति थी। तो जितना जो प्रयास है, इतना मैनेजमेंट सरकार ने, प्रशासन ने, चिकित्सा विभाग ने किया है, वो पूरी मेहनत बेकार न चली जाए। हालांकि ये तो तय है कि प्रदेश में लॉकडाउन जैसा फैसला नहीं होगा, लेकिन सख्ती जरूर रखी जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल नरेश, इसी को लेकर लगातार नजर भी थी कि लॉकडाउन की कोई तस्वीर बन रही है। हालांकि साफ तौर से कह दिया गया कि लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हर संभव कदम उठाए जाएंगे क्योंकि सवाल प्रदेश का है। बहुत शुक्रिया।